राष्ट्रीय जनता दल के 25 के 25 जीते विधायक एक साथ इस्तीफा देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव अब कोर्ट जाने वाले हैं। आरजेडी की बहुत बड़ी मीटिंग होती है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, ये भी बड़ी खबर आ रही है कि जयचंद संजय यादव की छुट्टी होने वाली है। इतना ही नहीं, बल्कि आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं सूरजभान सिंह, अशोक महतो और न जाने क्या क्या जो जीत कर आए हैं, वो सारे विधायक और हारे हुए प्रत्याशी भी जब पहुंचते हैं और इसके बाद 2500 आरजेडी विधायकों के इस्तीफे का ऐलान हो जाता है, कोर्ट जाने की बात हो जाती है और बिहार में सरकार बनने से पहले ही बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप आरजेडी नेताओं का ये बयान सुनिए। 4 महिलाओं को 10,000 रुपए वोटिंग के एक रात पहले तक दिया गया, तो ये हम लोग इसका लीगल एक्शन भी लेंगे और हम लोग लीगली भी इस बैटल को लड़ेंगे। जब परेशानी में लोग पढ़ते हैं तो होता नहीं है कि लोग कहता है ना, जब हाथी टीचर में फंसता है तो क्या स्थिति होती है। ये दुखद है। जब बैठक से निकलूंगा या बाद में जब होगा, मैं निश्चित रूप से बड़े विस्तार से बोलूंगा, क्योंकि मैंने वोटिंग बिहेवियर पर पीएचडी किया। ये 2 बार चुनाव हार के साथ उनके दुख दर्द में खड़ा हुआ। लोगों के वोट रूपी आशीर्वाद से सफलता मिली है और मैं अपने पार्टी के माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रति दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया। राजद की ये जो करारी हार हुई है, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या रहता है? 25 सीटों पर आप लोग। सर, मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ये तो एक समीक्षा का विषय है। अभी माननीय नेताजी के साथ हम लोग बैठक में जा रहे हैं। उसके बाद सर जैसी बात होगी वो क्षण के आप लोगों के सामने आएंगे, पार्टी के लोग रखेंगे। आपको लगता है कि फेल हुआ? तो कई प्रत्याशी हारने के बाद कह रहे हैं कि नहीं, इस बार भी फेल हो गया। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं पहले कहा कि पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर के साथ जो समीक्षा होगी वो तो बात होगी है। लेकिन मैं तो यही, अब क्या कहूँ, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और जब बैठक से निकलूंगा या बाद में जब होगा, मैं निश्चित रूप से बड़े विस्तार से बोलूंगा, क्योंकि मैंने वोटिंग बिहेवियर पर पीएचडी किया हूँ। सर, मैं पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं और वोटिंग बिहेवियर पर मैंने पीएचडी किया हूं, और इसलिए मैं एक एक बात का समीक्षा करूंगा, खुद करूंगा सर। इसमें कोई सर, अभी तो पार्टी का आदेश हुआ कि बैठक है, उसमें आना है, बस इतनी ही जानकारी। ना बात करें, इधर वाले गेट से आके बात भाई, वोट खरीदा गया है। वोटिंग के एक रात पहले तक 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में आए हैं। एक एक विधानसभा में 60,000 महिलाओं को 10,000 रुपए वोटिंग के एक रात पहले तक दिया गया, तो ये हम लोग इसका लीगल एक्शन भी लेंगे और हम लोग लीगली। बहुत बड़ा फैक्टर है 10,000 का। 10,000 रुपए में वोट खरीदा गया। अंदरूनी कलह भी थे परिवार में कोई कलह नहीं है। राजद परिवार पहले भी एक था और आज भी एक है। मजबूती से डिप्टी सीएम मुकेश वोट खरीदा गया है, वोट खरीदा गया है और क्लियर कट वोट खरीदने का मामला। लेकिन मुकेश सहनी ने खुद को डिप्टी सीएम घोषित किया, जिससे कि एमवाई टूटा। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने यहाँ पे वोट खरीद और वोट चोरी का मामला चला है, उसके ऊपर समीक्षा होगी, लीगल बैटल भी लड़ेंगे और सड़क से सदन तक। लेकिन ओबरा हम भी गए हैं ऋषि जी, आपके नाम के चर्चे थे, अचानक से हार। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सबको पता है। लालू जी को धृतराष्ट्र बता रहे हैं। कैसे देखते हैं भैया? अब कहते हैं तो होता नहीं है कि लोग कहता है ना, जब हाथी टीचर में फंसता है तो क्या स्थिति होती है। तो ये दुखद है। वो लोग सम्मानित नेता रहे हैं
इस वक्त में इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा, सरकार में लोग भी कह रहे हैं कि परिवार में इस तरह आपने कहा कि हाथी जब कीचड़ में फंसता है तो क्या हालत होती है, लग रहा है लालू जी फंस गए हैं कीचड़ों में, जिसके वजह से ये हालत तो हो गई है। लोग जिस तरह से केंद्र की सरकार, नीतीश सरकार, चुनाव आयोग ने मिल करके लालू जी को क्या लोकतंत्र को कीचड़ में फंसा दिया है, लालू जी का क्या है और तेजस्वी जी का क्या है। लोकतंत्र बचेगा तभी तो हम पूरे देशवासी बचेंगे। पूरे लोकतंत्र को कीचड़ में फंसा दिया है, छटपटा रहा है लोकतंत्र। एनडीए वाले लालू यादव को जिंदा लाश बता रहे हैं कि अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं, बेटी के ऊपर इतना बड़ा जो है कि चप्पल से मारा जा रहा है। ये चर्चा का विषय नहीं है। परिवार में हमारे बीवी बच्चे में कोई विषय बात है तो ये चर्चा का विषय नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बिहार के मीडिया में भी चर्चा का विषय होना चाहिए। सीएम आज इस्तीफा नहीं दिए, आज बैठक होगी, आज हम लोग उसका रणनीति तय करेंगे कि बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और इस पर हम लोग कुछ रणनीति बनाएंगे। हमारे नेता का क्या मार्गदर्शन है, हमारे सीनियर नेताओं का क्या मार्गदर्शन है, सभी से फीडबैक लिया जाएगा। आगे की रणनीति लिया जा सकता है, ये चीज हम लोगों को नहीं पता है। ये सब बातें तो आज बैठेंगे उसके बाद ही। आपको लगता है कि क्या वजह है 10,000 का ये हो गया 10,000 का असर आपको लगता है? जो 10,000 रुपए एनडीए की सरकार ने महिलाओं को दिया उसका असर आपको लग रहा है? देखिए, जो भी सरकार चला रहा है उनको इस चीज का तब ज्ञान आया कि बिजली फ्री चाहिए, 10,000 चाहिए, 400 से 1,100 पेंशन चाहिए। ये बात तब आई जब चुनाव में जब चंद दिन रहा, इससे पहले 20 साल से याद नहीं थी। लेकिन आपके विधानसभा में ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी हार हो गई? इससे हमसे ज्यादा अच्छा तो आप बता सकते हैं क्या हुई और क्या माहौल बना। के वोट रूपी आशीर्वाद से सफलता मिली है और मैं अपने पार्टी के माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रति दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया। राजद की ये जो करारी हार हुई है, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या रहता है? 25 सीटों पर आप लोग। सर, मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ये तो एक समीक्षा का विषय है। अभी माननीय नेताजी के साथ हम लोग बैठक में जा रहे हैं, उसके बाद सर जैसी बात होगी वो क्षण के आप लोगों के सामने आएंगे, पार्टी के लोग रखेंगे। आपको लगता है कि खेल हुआ? तो कई प्रत्याशी हारने के बाद कह रहे हैं कि नहीं इस बार भी खेल हो गया। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं पहले कहा कि पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर के साथ जो समीक्षा होगी वो तो बात होगी है। लेकिन मैं तो यही, अब क्या कहूँ, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा और जब बैठक से निकलूंगा या बाद में जब होगा मैं निश्चित रूप से बड़ी विस्तार से बोलूंगा, क्योंकि मैंने वोटिंग बिहेवियर पर पीएचडी किया हूँ। सर, मैं पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं और वोटिंग बिहेवियर पर मैंने पीएचडी किया हूं, और इसलिए मैं एक एक बात का समीक्षा करूंगा, खुद करूंगा सर। इसमें कोई सर, अभी तो पार्टी का आदेश हुआ कि बैठक है, उसमें आना है, बस इतनी ही जानकारी। आपने पूरा बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।